आइए आज हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री के एक केस स्टडीज़ के बारे में। मेरे पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा एक होटल है जो बहुत अच्छी कंडीशन पे चल रहा था और थोड़े समय बाद मेरे एक मित्र का भी एक होटल है जो नया बिल्कुल होटल बन के तैयार हुआ था और वह बहुत ट्राई करने के बाद भी चला नहीं पा रहे हैं, पर मैंने उसे परचेस कर लिया। उस परचेस करने के बाद मैंने ये देखा कि जो मेरा व्यापार पहले से चल रहा था वह भी डिस्टर्ब हो गया है और जो नया मैंने होटल लिया था मैं उसे भी नहीं चला पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया। उन्हें कहा कि आप अपनी जन्मपत्री लेकर के मेरे पास आइए और होटल का मैप ले आइए। वो दूसरी मीटिंग में मेरे पास जब आए तो अपनी जन्म कुंडली लेकर के आए और दोनों होटल का बना हुआ मैप लेके आए। मैंने देखा कि जन्म कुंडली में उनके महादशा के हिसाब से जब मैंने देखा कि राहु की दशा चल रही थी और राहु में सूर्य और चंद्र का टाइम था और साथ ही शनि की 7.5 का भी प्रभाव था। तो मैंने देखा जब भी शनि के जो 7.5 का प्रभाव होता है ना, उस समय आदमी गलत डिसीजन ले लेता है और राहु चंद्र का प्रभाव भी गलत डिसीजन लेने के लिए तत्पर करता है। आदमी को उतावला बना देता है कि जल्दी कर लूँ, ऐसा लगने लगता है कि मैं तुरंत कर लूँ। तो मैं आपको बताऊं कि उनकी कुंडली में राहु चंद्र का योग देखा मैंने। राहु की महादशा में चंद्र का अंतर चल रहा था और शनि की 7.5 चल रही थी। उसने क्या किया, उसी हड़बड़ाहट में उसने होटल खरीद लिया था। मैंने कुंडली देखने के बाद समझ गया कि इसकी लाइफ में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैंने उसका मैप देखा, पुराने होटल का जब मैप देखा, तो उसके मैप में मैंने ये पाया कि पुराने होटल की स्थिति ठीक ठाक है, वास्तु सम्मत है, करीब 80% उसका वास्तु परफेक्ट था। और जो दूसरे होटल का जब मैंने मैप देखा तो मैंने उसमें पाया कि ये होटल में समझ लीजिए कि 80% वास्तु खराब था। अब देखिए 80 और 20 का रेशियो यहाँ क्या था और वहाँ क्या था। ये 80% अच्छा होने के कारण इनका व्यापार ग्रो कर रहा था और यहाँ जो स्थिति बनी, यहाँ पर 20% होने के कारण 20% ही ठीक रह गया था, 80% खराब हो गया था, इसलिए यहाँ पर बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे। फिर मैं एक बार उसमें स्टडी किया और उसके बाद उनको मैंने बताया कि आपका ये वास्तु खराब तो है, पर एक बार मुझे आपकी साइट को विजिट भी करना होगा। फिर मैं समय निकाल करके थोड़ा समय बाद जब भी मेरा समय मैच किया, मैं एक बार उनके साइट पे विजिट किया। जब मैंने विजिट किया तो पाया कि पुराने होटल की एनर्जी फिर भी बहुत अच्छी एनर्जी थी, जिसके कारण वो ग्रो कर रहे थे। क्या होता है, किसी भी जगह कमाई को बढ़ाने के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्यक्ति की जन्म कुंडली देखनी होती है और उस स्थान का वास्तु देखना होता है। जब घर का वास्तु परफेक्ट हो जाता है और कुंडली परफेक्ट हो जाती है ना, तब आदमी को पूरा लाभ मिलता है। अब वो नुकसान तो कर चुके थे, प्रॉपर्टी खरीद लिया था और वो प्रॉपर्टी में उनको लाभ नहीं हो रहा था। जब हमने उसका रीज़न जाना तो पाया कि जन्म कुंडली खराब है, जन्म कुंडली में उसके ग्रहों की स्थिति खराब है, दशा खराब चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है और साथ ही उसने गलत एनर्जी वाला प्रॉपर्टी परचेस कर लिया है। तो हमने क्या किया, जब सेकंड जो खरीदा था उसने नई प्रॉपर्टी पे, मैं वहाँ भी विजिट किया तो वहाँ पर मैंने पाया कि ज़मीन में कुछ नेगेटिविटी के 3-4 पॉइंट्स मिले। वो 3-4 पॉइंट नेगेटिविटी थी क्या उसमें, मैं आपको बता दूँ। क्या होता है, कई बार मैं जब ज़मीनों को चेक करने जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ वहाँ कि अगर वो ब्लैंक हो, खाली ज़मीन हो, उसमें कुछ बनाना हो, तो हम उसकी एनर्जी चेक करके वहाँ जो भी नेगेटिविटी होती है ना, उसे खोद के निकाल लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जानवरों की हड्डी गड़ी रह जाती है, कहीं भी डेड बॉडी गड़ी रह जाती है, कई बार अपन ध्यान नहीं दे पाते, घर बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। तो उस तरह के उसमें कुछ नेगेटिविटी मिली, पर हम ये जज नहीं कर पाए कि उसके अंदर डेड बॉडी है या जानवर की हड्डी है, क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी थी। तो हमने उसमें क्या किया, कुछ ट्रीटमेंट करके उसकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की और वो बैलेंस करने के बाद उनको व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिली और आज अपने शहर में वो अच्छे बिजनेसमैन के रूप में, होटल इंडस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थी मेरी केस स्टडी और इसी तरह की और भी केस स्टडी मैं समय समय पे आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।